कल हमने अष्टावक्र पर बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि आप कर्ता नहीं हैं। अहंकारवश हमें ये लगता है कि हम कर्ता हैं, किंतु वास्तव में हम कर्ता नहीं हैं, क्योंकि जो अपने आप को कर्ता बता रहा है कि मैं कर्ता हूँ, वो मैं ही भ्रम है। मैं जैसी तो कोई सत्ता है ही नहीं, बस अज्ञानवश उसके होने का भ्रम पैदा हो जाता है। तो उसी पर कुछ सवाल किसी ने पूछे हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं और सब कुछ बस हो रहा है, घट रहा है, तो क्या सब पहले से लिखा हुआ है? किसी ने पूछा है क्या सबका भविष्य तय है पहले से? किसी ने पूछा है कि हमें तो प्रतिपल चुनाव करना पड़ता है, फिर हम कर्ता कैसे नहीं हुए? और ऐसे ही कुछ और प्रश्न थे। तो समझते हैं इसको थोड़ा और। तो ये जो बात है कि हमें तो प्रतिपल चुनाव करना पड़ता है, फिर हम किस प्रकार कर्ता नहीं हैं, तो इस शब्द को थोड़ा सा इस तरह लेते हैं कि आप कह रही हैं कि मैं तो प्रतिपल चुनाव करती हूँ, तो फिर मैं कर्ता कैसे नहीं हूँ? क्या सचमुच ये आप ही हैं जो चुनाव कर रही हैं? ये जो कह रहा है कि मैं प्रतिपल चुनाव करता हूँ, क्या इस मैं की कोई हस्ती भी है? क्योंकि हमने कहा कि कर्ता, ये जो मैं जैसी चीज़ है, ये तो है ही नहीं। तो फिर ये चुनाव जो करता है वो कर्ता कौन है? कौन चुनता है? तो चुनने वाले आप नहीं हैं। चुनने वाले हैं आपके संस्कार, आपकी मान्यताएं, आपका वातावरण। चुनता है आपका धर्म, आपकी जाति, आपका लिंग। चुनते हैं आपकी पसंद नापसंद। पर ये पसंद नापसंद तो आप नहीं है, संस्कार तो आप नहीं हैं, कोई धर्म तो आप नहीं है, कोई जाति तो आप नहीं है, किंतु आपके चुनाव तो इन्हीं पर आधारित होते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं चुनाव करती हूँ, तो वास्तव में हमारे प्रतिपल के चुनाव हमारे संस्कारों, हमारी वृत्तियों के आधार पर होते हैं। वृत्तियाँ कहाँ से आती हैं? वृत्तियाँ शरीर के साथ आती है और संस्कार आते हैं हमारे वातावरण से, हमारी शिक्षा से, हमारे ज्ञान से, हमारे परिवार से। उन्हीं के आधार पर हमें क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, ये सब तय हो जाता है। हम कौन से काम को करना चाहेंगे और कौन से को नहीं करना चाहेंगे, ये हमारे परिवेश से ही तय होता है। हमें कौन सा भोजन अच्छा लगेगा, तो कहीं पर बाहर जब हम जाते हैं तो हम क्या खाना पसंद करेंगे, ये उसी से तय होता है, हमारे संस्कार से। तो चुनने वाला फिर कौन हुआ? हमारे संस्कार, हमारी वृत्तियाँ। तो इसमें फिर आप कहाँ चुन रहे हैं? आप कर्ता थोड़ी ना रहे हैं। फिर आप कौन है? आप कुछ नहीं है। आप कहते हैं मैं, ये जो मैं है ये कुछ नहीं है। मान लो 6 दोस्त हैं, जा रहे हैं कहीं पर, ठीक? एक है हिंदू, एक है मुस्लिम, एक है सिख, और ऐसे ही बाकी अन्य संप्रदायों के। और रास्ते में उनको दिख जाते हैं, किसी को मंदिर, किसी को चर्च, किसी को गुरुद्वारा, किसी को मस्जिद। तो कौन व्यक्ति किस ओर जाएगा, ये किससे तय हो रहा है? आप कह रहे हैं कि मैंने चुना कि मैं मस्जिद जाऊंगी, मैंने चुना कि मैं मंदिर जाऊंगी, पर क्या सच में आपने चुना? नहीं। जब आपने चुना नहीं तो आप करता कैसे? और फिर चुना किसने? आपके संस्कार ने। आप जिस घर में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, उसने आपका तय कर दिया कि आप किसे चुनेंगे। तो कर्ता कौन है? वो धर्म करता हुआ, वो सारे संस्कार करता हुए जो आपको परिवार से, समाज से मिले हैं। नहीं है ना आप करता। चलो आप थोड़ा आगे जाते हैं, आपको भूख लगी है, वहाँ पर दूध से बनी हुई खीर पूड़ी है, वहाँ पर चिकन भी है, वहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन भी है। तो जैन क्या चुनेगा? जो मुस्लिम होगा वो क्या चुनेगा? जो मुस्लिम है वो मांस चुन लेगा, पर क्या जैन भी उसे चुनेगा? नहीं चुनेगा। और आप क्या कहोगे? देखो मैंने सही चुनाव किया। क्या? शाकाहार, उसमें कोई हिंसा नहीं। ठीक है, पर क्या सचमुच ये आपने चुना है या आपके धर्म, आपके संस्कारों ने चुना है? देख पा रहे हैं
हमको लगता है मैं करता हूँ, मैं चुनता हूँ। ये मैं है ही नहीं तो ये चुनेगा कैसे? तो फिर ये मैं है कौन? ये मैं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को कुछ ना कुछ माने बैठता है। इसीलिए ये समस्या पैदा होती है। जैसे एक समुद्र हो और समुद्र में बहुत सारी लहरें हों और सारी लहरों को ये भ्रम हो जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम उछल कूद कर रहे हैं। सारी लहरें कह रही कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, और बेचारा समुद्र हंस रहा है। तो जब आप कह रहे हैं कि प्रतिपल चुनाव करना पड़ता है, तो चुनाव करने वाले भी वास्तव में आप नहीं हैं। चलो मैं एक पुरुष हूँ, सामने स्त्रियाँ जा रही हैं 4-5। उन स्त्रियों में से कौन सी स्त्री मुझे पसंद आएगी, ये किस पर निर्भर करेगा? अगर मैं बड़ा कामुक व्यक्ति हूँ तो काम वृत्ति वहाँ पर काम करेगी। करता कौन, मैं या काम वृत्ति? काम वृत्ति करता हो गई। अब वो उस स्त्री को चुनेगा जिससे उसके संस्कारों के अनुसार उसे लगता हो कि हाँ, ये स्त्री काम सुख देने के लिए ज़्यादा ठीक रहेगी। तो यहाँ पर कर्ता मैं हूँ या काम की वृत्ति और संस्कार है? काम वृत्ति के अनुसार, काम वृत्ति के कारण स्त्री की ओर आकर्षित हुआ और संस्कारों के अनुसार ये चुनाव किया कि कौन ज़्यादा ठीक होगी। फिर कर्ता मैं कब रहा? तो ये हम जो कुछ भी करते रहते हैं ना, जो कुछ भी चुनते रहते हैं, वो हम नहीं चुनते वास्तव में। हमारा ज्ञान, जिसे हम कहते हैं ज्ञान, वो ज्ञान चुनता है, वो संस्कार चुनते हैं। हम किस तरह के कपड़े चुनेंगे ये हमारे माहौल से तय हो जाता है, हमारे वातावरण से तय हो जाता है। हम किस संस्कृति के अनुसार जी रहे हैं उससे बहुत कुछ तय हो जाता है कि हम क्या चुनेंगे, क्या नहीं चुनेंगे। तो कर्ता कौन होता है फिर वास्तव में? कर्ता या तो होता है सत्य, या फिर होता है हमारे संस्कार, हमारी वृत्तियाँ। कर्ता या तो संस्कार और वृत्तियाँ हैं, या फिर सत्य है। सत्य कह दो, बोध कह दो, प्रज्ञा कह दो, प्रेम कह दो, ये ही कर्ता है। मैं जैसा कोई कर्ता नहीं है। तो अगर वृत्ति चुनेगी तो वृत्ति, मान लो भोजन चुन रही है तो स्वाद देखेगी, फिर अगर उसमें हिंसा हो रही है तो वो उस बात की परवाह नहीं करेगी। और अगर बोध चुन रहा है, प्रज्ञा चुन रही है, समझ, इंटेलिजेंस अगर चुनाव कर रही है, उसी को परमात्मा कहते हैं। अगर परमात्मा चुनाव कर रहा है, प्रेम अगर चुनाव कर रहा है, तो वो शाकाहार को चुनेगा। पर वो शाकाहार इसलिए नहीं चुन रहा है कि वो जैन है या उसके संस्कार ऐसे हैं या उसके धर्म में ऐसा कहा गया है। वो प्रेम के नाते अहिंसा को चुन रहा है। तब वह जो चुनाव है, वह चुनाव प्रज्ञा का है, बोध का है। वह भी मेरा नहीं है, वह चुनाव भी बोध से उठ रहा है। और उस चुनाव के पीछे न संस्कार है, न वृत्तियां हैं। अगर वृत्ति के अनुसार चुनता तो मुसलमान कहेगा, बाकी सब कहेंगे कि हमें तो स्वाद देखना है, कोई मरे तो मरे। संस्कार के अनुसार अगर चुनाव करता तो मुसलमान कहेगा कि मुझे तो मांस खाना है, और जैन कहेगा शाकाहार। पर अगर बोध के आधार पर चुनेंगे तो दोनों कहेंगे कि नहीं, पेट अगर बिना हिंसा किए भर सकता है तो फिर हिंसा क्यों करें। तो याद रखना, यहाँ पर ये जो बोध है, जो ये दिखला रही है कि हिंसा करना आवश्यक नहीं, यहाँ प्रकृति को पीछे छोड़ा जा रहा है। प्रकृति क्या है? वृत्तियाँ। यहाँ संस्कारों को पीछे रखा जा रहा है। तो आगे कौन हुआ फिर? प्रकृति से आगे परमात्मा है, प्रकृति से आगे सत्य है, प्रेम है। वह प्रेम ही प्रज्ञा है। तो चुनाव हमारे इन ही के द्वारा होते हैं। हम नहीं चुनते, मैं नहीं चुनता हूँ। संस्कार चुनते हैं, वृत्तियाँ चुनती है, और नहीं तो सत्य चुनता है। और सत्य कब चुनता है? सत्य तब चुनता है जब आप ये देख पाते हैं कि आपके सारे चुनाव आपकी वृत्तियों और आपके संस्कार से आ रहे हैं। जब आप संस्कार के और वृत्तियों के साक्षी हो जाते हैं, अपने कर्म जो कि संस्कारों और वृत्तियों के चलाए चल रहे हैं, वृत्तियों और संस्कारों से संचालित हैं आपके कर्म, जब आप ये देख पाते हैं तो वह जो देखने वाला है वह परमात्मा, वह सत्य है, वह बोध है, वह प्रज्ञा है।
और वही प्रज्ञा फिर आगे काम करती है, फिर वही चुनती है। और प्रज्ञा किसी की व्यक्तिगत होती नहीं। व्यक्तिगत आपके संस्कार हो सकते हैं, पर प्रज्ञा व्यक्तिगत नहीं होती। तो शायद आपको अब समझ आया होगा कि वास्तव में कर्ता हम हैं ही नहीं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यह तो पूरा एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था अपने आप से ही संचालित हो रही है। जैसे समुद्र है, समुद्र अपने आप से लहरा रहा है, लहरें उत्पन्न कर रहा है और वापस उसी में समा जाती हैं। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हर लहर कहने लग जाती है कि मैं करता हूँ। तो करता कोई नहीं है। जो कहता है मैं करता हूँ वो करता नहीं है, क्योंकि मैं जैसा कुछ है ही। लहर कोई कहे कि मैं हूँ तो उसका भ्रम है कि वो है। थोड़ी ही देर में उसका ना होना सिद्ध हो जाएगा। तो जब लहर को मान लेते हैं तुम हो, और लहर की वृत्तियाँ संस्कार भी अगर कर्म कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तब भी उनके आधार में कौन है? आधार में तो सत्य ही है, माने समुद्र ही है। तो वृत्तियाँ संस्कार भी अगर चुनाव कर रहे हैं तो उनके भी आधार में है सत्य ही, क्योंकि सत्य के अलावा और कुछ तो होगा नहीं ना। तो आधार में तो सत्य ही है। किंतु जब वृत्तियाँ और संस्कार के आधार पर चुनाव होते हैं तो वहाँ द्वंद्व पैदा होता है, द्वैत खड़ा हो जाता है। तो कर्ता या तो सत्य है या वृत्तियाँ और संस्कार। तुम नहीं हो, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। जब तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम हो ही नहीं, और ये जो भी चुनाव हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं, जो भी कर्म हो रहे हैं, उन सब के जब साक्षी हो जाते हो, जब देख पाते हो कि किस तरह सारे कर्म, सारी क्रियाएं, सारे चुनाव संस्कारों से, वृत्तियों से संचालित हो रहे हैं, तब वास्तव में आपके चुनाव वृत्तियों और संस्कारों के द्वारा होने बंद हो जाते हैं और प्रज्ञा काम करना शुरू कर देती है। और फिर प्रज्ञा ही कर्ता हो जाती है। वास्तव में प्रज्ञा भी कर्ता नहीं है, क्योंकि फिर तो वो एक व्यवस्था है जो अपने आप काम कर रही है। जब भी ऐसा लगे ना कि मैं करता हूँ, तब अपने आप से पूछो कि अगर मैं जिस घर में पैदा हुआ, इस घर में अगर नहीं होता, किसी और में होता, क्या तब भी मैं यही करता? पूछो कि अगर इस जाति में नहीं, किसी और जाति में होता, क्या तब भी मैं ऐसा ही होता? अगर इस धर्म में नहीं होता, किसी और धर्म में होता, क्या तब भी मैं ऐसा ही होता? अगर इस देश में, इस गांव में नहीं होता, कहीं और होता, क्या तब भी मैं ऐसा ही होता? यही व्यवहार करता, यही बातें करता, यही खाता, इसी तरह सोचता, इसी तरह बोलता? क्या सब ऐसा ही होता? तुम पाओगे कि ये सब तो बस यहाँ हूँ, इस स्थिति में हूँ, इस माहौल में हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ऐसा देखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना कर लो कि मैं भारत का हूँ, मैं अमेरिका से तुलना करता हूँ कि अमेरिका का जो व्यक्ति है वो कैसा है और मैं कैसा हूँ। और फिर देखो कि अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या मैं वैसा नहीं हो जाता? तो तुम पाओगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके कर्ता धर्ता तुम नहीं हो। फिर पूछा है वो सवाल जो था कि क्या सब पहले से ही लिखा हुआ है? सबका भविष्य क्या पहले से तय है? अब बताओ, हमने अगर वो बात नहीं की होती तो क्या ये सवाल तुम पूछते? तो पहले से तो तय नहीं है। कैसे हो सकता है पहले से तय? इसका मतलब तो हुआ कि कोई ना कोई कर रहा है, पहले से लिख कर बैठा है। और तुमने ये जो सवाल किया, क्या ये पहले से तय है कि मैं जो बोल रहा हूँ यही बोलता? इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूँ वो तो उन सवालों के कारण बोला ना। सवाल ना होते तो ये बोलना भी ना होता। हमने कहा एक व्यवस्था है, पहले से कुछ तय नहीं, एक व्यवस्था है बस कि पानी में पत्थर फेंकोगे तो पानी उछलेगा। उसमें कुछ नियम लागू होते हैं, कुछ कार्य और कारण का खेल चल रहा है, कारण और प्रभाव हैं। अब ऐसा है कि आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, ठीक? अब तुम्हारा हाथ आग में जाएगा, ये पहले से लिखा हुआ नहीं है, पर किसी कारण अगर तुम्हारा हाथ आग में चला गया तो जलेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था है। तो बात अब आती कि हम क्या करें? तो हमें कुछ नहीं करना।
जो भी हम कर रहे हैं बस हमें उसके प्रति सजग रहना है। हमें से मतलब आप कहोगे मुझे सजग रहना है, ये मैं कौन है? ये मैं कोई नहीं है। बस इतना जानो, सजगता मात्र है, या कहो साक्षी होना है अपने कर्मों का। और देखो कि जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर नहीं, जो कुछ भी हो रहा है लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, उसको देखो। क्या देखो कि ये कहाँ से आ रहा है? जो कर रहे हो क्या वो संस्कार से आ रहा है? क्या ऐसा मुझे सिखाया गया है? क्या मुझे बताया गया है? क्या जो अभी हमने बात की कि तुम जहाँ हो अगर वहाँ नहीं होते, कहीं और होते, कि तब भी वैसा ही करते? इस तरह देखो कि क्या ये जो हो रहा है, ये जो मैं चुन रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, ये जो भाषा बोल रहा हूँ, ये जो शब्द बोल रहा हूँ, क्या ये मेरे संस्कार से, मेरे ज्ञान से नहीं आ रहे हैं? देखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो क्या भय के कारण कर रहे हो? भय की वृत्ति के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्या इन वृत्तियों के कारण कर रहे हो? जब तुम इनके साक्षी हो जाते हो कि तुम्हारे कर्म वृत्तियों से, संस्कारों से, धारणाओं से, इन सब से संचालित हैं, तब तुम साक्षी हो जाते हो इन सब के। फिर तुम्हारे कर्म इन सब के द्वारा नहीं होते हैं। फिर जो काम करती है वो वही इंटेलिजेंस होती है, वही प्रज्ञा होती है। फिर प्रेम में कर्म होते हैं, फिर आनंद में कर्म होते हैं। और आनंद का अर्थ ये मत लगा लेना कि हंसना, मुस्कुराना, गदगद हो जाना। कर्म मात्र होते हैं, कर्ता कोई नहीं होता। स्वयं को साक्षी जानो और इस शरीर के, मन के, विचारों के, कर्मों के, सब के साक्षी बनो। देखो कि क्या हो रहा है। शरीर एक मशीन है, उसमें क्या क्या घट रहा है, उसके माध्यम से क्या क्या घट रहा है, इस मन के माध्यम से क्या क्या घट रहा है, किस तरह मन में विचारों की भागदौड़ चलती है। देखो किस तरह से शरीर की बार बार ज़रूरतें खड़ी होती हैं। देखो कि किस तरह से फिर मन, बुद्धि, विचार ये सब भागदौड़ करते हैं और उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो भी संभव होता है करते हैं। और तुम्हें बीच में बाधा नहीं खड़ी करनी है। इसको भूख लगेगी तो ये खाएगा, प्यास लगेगी तो पिएगा, कानों को कुछ सुनाई देगा तो उसके प्रत्युत्तर में ये कुछ कहेगा, क्रियाएं होंगी। तुम्हें बस उनका साक्षी होना है। देखो कि किस तरह से कोई सवाल उठता है, उस सवाल के जवाब में कुछ इधर से भी उत्तर दिया जाता है, और फिर तुम देखो कि वो उत्तर कहाँ से उठा के लाया, वो अपने अतीत के ज्ञान से, अपने पुराने संस्कार से। तो ना तो आप कुछ चुनते हैं और ना ही सब कुछ पहले से तय है। चुनने वाला माने कर्ता कोई और है, और पहले से कुछ भी तय नहीं है। ये एक व्यवस्था है जो चल रही है और अपने आप से चल रही है। उस व्यवस्था की अपनी ही प्रज्ञा है, अपनी ही समझ है। जैसे भूख लगती है तो पेट खुद कह देता है ना, शरीर खुद कह देता है कि भूख लगी है। अब प्यास लगती है तो खुद कह देता है, दर्द होता है तो खुद कह देता है, क्योंकि शरीर की भी अपनी प्रज्ञा है। तो ऐसे ही समस्त अस्तित्व है, उसकी अपनी प्रज्ञा है, वो अपनी ही प्रज्ञा से कर्म करता है। तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना पड़ता कि अच्छा इसको भूख लगने वाली है, अब भोजन का इंतजाम करना, चलो भैया, नहीं तो वो चिल्लाएगा। जब भूख लगती है वो खुद कह देता है। तो साक्षी बनो, कर्ता ना बनो।